आपके लगा। हेलो मेरे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। खासकर नीट वाले बच्चे, तैयारी अच्छी चल रही है उनकी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी जो इंद्रप्रस्थ है दीव के अंदर, दिल्ली के अंदर, दीव नहीं दिल्ली के अंदर, उनके अंदर 555 सीट्स अवेलेबल है एमबीबीएस की। कई बच्चे सोचते हैं क्या इनका फॉर्म अलग से निकलता है, क्या इनका जो एडमिशन पर क्राइटेरिया है नीट के थ्रू होता है। तो आज मैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या कटअप जाती है, कौन कौन बच्चे भर सकते हैं फॉर्म और कितनी फीस है, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। लगभग इंद्रप्रस्थ के अंदर 555 सीट्स है, ये सबको पता है। इसमें आप देखेंगे दिल्ली के अंदर टॉप मोस्ट कॉलेज है, 5 मेडिकल कॉलेज है, ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आता है। इसमें 85% स्टेट कोटा है, 15% ऑल इंडिया कोटा है। ये क्लियर करके चलते हैं। एडमिशन यहां पे कोई भी अलग से फॉर्म नहीं भरना होता है, सब कुछ नीट के थ्रू होता है। यहां भी आपने जो नीट का फॉर्म भरा हुआ है उसके थ्रू आप एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन पाने के लिए। देखिए कौन कौन से कॉलेज आता है। सबसे पहले मैं बात करूं आर्मी मेडिकल कॉलेज, ये है आपका। फिर आपका बीएसए मेडिकल कॉलेज ये है। फिर आपका एनडीएमसी कॉलेज जो हिंदूराव का है, और वीएएमसी जो टॉप मोस्ट कॉलेज है ये, और एक और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जो कि आरएमएल का है। इसमें मैं आपसे बताऊं जो क्राइटेरिया है, सेम चीजें यहां पे देखें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि 2025 के लिए टेस्ट किसके थ्रू होगा? फॉर अंडर ग्रेजुएट इज नीट यूजी। इसके अंदर स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हैं तो आपका एडमिशन होगा। और क्राइटेरिया है 12th के अंदर आप जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ होना चाहिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज होना चाहिए, 50% मार्क्स लाना आपको जरूरी है। दूसरा क्या क्राइटेरिया इसका? दूसरा क्राइटेरिया इसके अंदर जो आपका एज है नॉट बी लेस देन 17 ईयर ऑफ द एज। इसका मतलब दिसंबर 31 2025 तक आपका एज 17 ईयर का होना चाहिए, तभी आप यहां पे एलिजिबल होंगे नीट 2025 के लिए। चलिए अब मैं बात करूंगा कौन कौन सा कॉलेजेस जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको देखा यहां पे जो इसके थ्रू आता है, आईपी के थ्रू आता है। जो बच्चे दिल्ली के अंदर चाहते हैं एडमिशन, उनको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपने देख लिया, और कौन कौन सा कॉलेज है, कितनी इंटेक है आप देखें यहां पे। बीएमसी टॉप मोस्ट कॉलेज जो सफदरजंग हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, 170 इंटेक है इसके अंदर। फिर आपका आता है डॉक्टर बीएसए हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जो रोहिणी के अंदर है, इसके अंदर 125 सीट्स है। फिर आता है आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज जो कि बेस हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है यहाँ पे, दिल्ली कैंट में है, 100 सीटें है वहां पे। फिर आपका आता है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कहां पे? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल। इसमें कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। फिर आपको आता है एनडीएमसी जो मलकागंज में है, जो कि हिंदू राव के नाम से फेमस है, हिंदू हॉस्पिटल। वहां पे कितनी सीटें आपकी? वहां पे भी 60 सीटें हैं, ये टोटल सीटें हैं। यहां भी सेम है, 15% AIQ और आपका 85% स्टेट कोटा। ये सबको क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं इनकी काउंसलिंग। एक चीज और यहां पे दिया गया है कि अगर कोई बच्चे का सप्लीमेंट्री आ गई है 12th में, मतलब कंपार्टमेंट आ गई है या एग्जाम उसका थोड़ा डिले हो रहा है, तो काउंसलिंग से पहले उसको पास होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट है यहां पे, ओनली बी अलाउड एडमिशन इफ द रिजल्ट इज अनाउंस्ड प्रायर टू द IPU MBBS काउंसलिंग प्रोसेस 2025। अगर इसके बाद रिजल्ट आता है तो आप वहां पे एलिजिबल नहीं होंगे, आपका वहां पे एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखें। अब चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखिए रैंक मैं यहां पे मार्क्स नहीं दिखा पा रहा, मार्क्स इसलिए दिखा पा रहा क्योंकि मार्क्स रैंक हमेशा सेम रहता है, मार्क्स डिफर हो जाता है। तो मैं रैंक को दिखाऊंगा कि इतने रैंक के अंदर आपके एडमिशन आपका आ रहे हैं, तो आपका एडमिशन यहां पे मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करूंगा सफदरजंग मेडिकल कॉलेज बीएमसी वाला।
यहां पे जनरल की जो कटअप गई थी 157 गई थी, मतलब आपको 150 के अंदर रैंक है तो आपको ये मिलेगा। देखिए कितना टॉपेस्ट कॉलेज है। फिर आपको आता है ओबीसी 357 रैंक पे यहां पे मिलेगी, और स्कोर ये पुराना स्कोर है। अगर आपको स्कोर चाहिए तो लगभग 695 से लेकर के 700 के बीच में आपकी ये रैंक आएगी। तो इतना नंबर लाना आपको मैंडेटरी है अगर आपको बीएमएमसी चाहिए तो। फिर आते हैं एनडीएमसी के कॉलेज। इसके अंदर रैंक आपकी चाहिए 970 के आसपास, स्कोर ये 650 पुराना है। यहां भी आपको 680 के आसपास मार्क्स लाने होंगे 950 रैंक के लिए, क्योंकि कट ऑफ अब ऊपर जा रही है, मार्क्स बहुत ऊपर जा रहा है। ओबीसी की रैंक 708 की बात करूं, यहां पे लगभग 675 के आसपास स्कोर है, तो ओबीसी में हो जाएगा। बीएसए रोहिणी वाला है, देखें यहां पे 775 रैंक, और ओबीसी की रैंक है यहां पे 1274, मतलब 780 के आसपास रैंक है, तो आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपकी रैंक ओबीसी में है तो 1274 मीन्स लगभग 1280 से लेकर के 1300 के बीच में आपकी रैंक है, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज। आपका ये कट ऑफ है, थोड़ा सा डल हो गया है ये वाला सीट्स, तो मैं आपको कोशिश करता हूं थोड़ा क्लियर करने के। इस सीट्स में क्लियर नहीं है, ये पीडीएफ था 2022-23 का है। अगर आपको किसी को डाउट हो तो कमेंट करेगा, मैं इसको बता दूंगा डेफिनेटली। ये कॉलेज वाइज है, मैंने आपको पहले बता दिया है, सेम चीज है। अब मैं वर्धमान मेडिकल की बात करता हूं। कट ऑफ की बात करूं, वही चीज देख रहे हैं यहाँ पे। जो जनरल है ओपनिंग कहां पे हुई थी, 821 रैंक पे स्टार्ट हो गई, खत्म कहां हुई है 5,14,324। ये प्राइवेट वालों के लिए है, ये मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बच्चा इससे गया हुआ था। इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, रैंक नहीं जाती है। ओबीसी की बात करूं मैं 1428, SC/ST की बात करूं 14,146 रैंक तक मिल जाएगी। एसटी की बात करूं 79,491 पे, और ये क्लोजिंग रैंक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। फिर मैं बात करूं अटल बिहारी आरएमएल वाले की बात करूं, जनरल की 2242 पे। फिर आपको ओबीसी 8689 के ऊपर गई है। एससी हो गई 42,422, एसटी 1,44,579 ये हो गई। ईएसआईसी की बात करूं मैं, जनरल की 20,407, ओबीसी 32,863, एससी की 92,490। ये सारी कट ऑफ है। ये स्कोर है, स्कोर हर बार चेंज होता रहता है, तो आप रैंक को देखें, स्कोर को ना देखें। स्कोर इस बार लास्ट ईयर से कम जाने वाली है, मतलब अगर आपको शब्दरंग चाहिए होगा तो लगभग आपको 685 से 695 के बीच में मार्क्स लाने होंगे, तभी आपको यहां पे एडमिशन मिल पाएगा। अब मैं बात करूं जब आपसे, ये तो सारा बीएमसी का हो गया, सारा देख लिया आपने, सब कुछ मैंने बता दिया। अब एक डेंटल कॉलेज की बात करूं, एक ईएसआई डेंटल कॉलेज है दिल्ली के अंदर। इसकी रैंक 12,747 रैंक पे जाती है जनरल की। ओबीसी की 14,396, स्कोर ये दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफर करेगा ये। एससी की लास्ट रैंक गई थी एसटी की 74,215, ये रैंकों पे मिल जाती है। ईडब्ल्यूएस में 95,404, ये बीडीएस की है। मतलब इस तरह से आप देख रहे हैं कि डेंटल की भी यहाँ पे रैंक कितनी जा रही है, कट ऑफ क्या देख लिया आपने। तो किसी बच्चे को पर्टिकुलर कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो कितनी रैंक जाएगी, कितने मार्क्स लाने हैं, कमेंट जरूर करेगा, हम उसको बताने वाले हैं डेफिनेटली। और तैयारी कैसे करनी है, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको हम बहुत सारी वीडियो लाने वाले हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वीडियो आपको एमसीक्यू और ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। कितना